हम अनंतता का अनुभव करने के कौन कौन से तरीके हैं? अनंतता, आइए अनंतता की एक त्वरित परिभाषा पर नजर डालते हैं। अनंतता वह सब कुछ है जो है, यह संपूर्णता है जिसमें हमारी आंतरिक वास्तविकता, हमारी बाहरी वास्तविकता और पूरे ब्रह्मांड का आधार भौतिक सृष्टि शामिल है, ऊर्जात्मक सृष्टि और उससे भी आगे। तो अनंतता वास्तव में सब कुछ है और इसलिए अपने स्वयं के अनुभव में हम आमतौर पर खुद को समय और स्थान के एक बहुत ही विशिष्ट बिंदु पर पाते हैं और यह सामान्य है। हमें महसूस हो सकता है कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, और इस तरह ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक बच्चे की तरह अपनी आंखें खोल रहे हैं और खुद को एक विशेष संदर्भ में पा रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति होती है उसमें उलझ जाने की, हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम इसी संदर्भ में फंस जाएं, और यही वह चीज़ है जो हमारे अनंत के अनुभव को रोकती है। तो अनंत हमेशा वहाँ है, लेकिन किसी तरह हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पहली सरल बात जो मैं कहूँगा वह यह है कि जैसे ही हम अपने आसपास के संदर्भ की विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी प्रवृत्ति को खोलना शुरू करते हैं, जैसे ही हम उससे अलग होते हैं, उससे अलगाव बनाते हैं, तो वास्तव में हमारी जागरूकता अनंत को देखने के लिए उपलब्ध हो जाती है। जैसे ही हम थोड़ा सा अलग होते हैं और सच में यहाँ क्या है उसके लिए खुद को खोलते हैं, आप अनंत को देखना शुरू कर देते हैं। तो हम सबसे पहले किसी पत्ते में अनंत को देख सकते हैं। तो हो सकता है हम बस किसी बगीचे में हों, किसी पेड़ को देख रहे हों, किसी पत्ते को देख रहे हों और हम उस पत्ते में अनंत को देख सकते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है। इतना सरल और इतना स्पष्ट हम अपने बच्चे की आंखों में भी अनंत को देख सकते हैं। और फिर से ये हमारे पूर्व निर्धारित विचारों से अलग होने और सच में वहाँ क्या है उसे देखने और इस शुद्ध उपस्थिति और खुलेपन को लाने की बात है। तो हम अपनी भौतिक वास्तविकता में सबसे चौंकाने वाली जगहों पर भी इन चीज़ों को देखना शुरू कर सकते हैं। हम अपने भीतर भी वास्तविकता के इस पूरे दूसरे पहलू को देख सकते हैं, और हम में से कई लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है एक ऐसा अनुभव जैसे ध्यान, जहां हम अपनी आंखें सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि हम भौतिक वास्तविकता से ध्यान न भटकाएं। तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम तुरंत भीतर देखना शुरू कर देते हैं, और जब हम भीतर देखते हैं तो शुरुआत में हम बस यही कह सकते हैं कि यहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बस अंधेरा दिखाई देता है, या मुझे बस रोशनी के बुलबुले दिखाई देते हैं, या मुझे बस कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कुछ हफ्ते पहले हुआ था। हम वहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस आंतरिक स्थान में समय बिताते हैं, अद्भुत चीज़ें खुद को प्रकट करने लगती हैं। ये ऐसा है जैसे ठीक हमारी बाहरी वास्तविकता की तरह हम इस अद्भुत आकाश को देख सकते हैं, हमारे ऊपर बिना किसी सीमा के। इसी तरह हम अपने भीतर भी आंतरिक आकाश को खुलते हुए देखते हैं। तो ये एक बहुत छोटे पात्र से एक विशाल पात्र में बदल जाता है और हम बाहर की ओर देख सकते हैं। और जैसे ही हम बाहर की ओर देखते हैं, हमें अनंतता का एक और प्रकार का अनुभव होता है, जहां हम अनंतता के इस भौतिक रहित पहलू को देखते हैं। जहां हम स्थान देख सकते हैं, वहीं हम प्रकाश भी देख सकते हैं। हम अपने भीतर इस अद्भुत पारलौकिक प्रकाश को महसूस कर सकते हैं, और हम अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि, जानकारियां भी महसूस कर सकते हैं जो हमें कुछ बता रही होती है। बहुत कुछ और भी हो रहा है, और ये हमें बिना किसी कारण के तीव्र आनंद की स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्तियां दे सकते हैं। ये भावनाएं हैं अनंतता, जो आपकी चेतना में अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। तो ये आंतरिक शांति, विस्तार और बिना कारण की प्रसन्नता के अनुभव, ये सभी अनंतता के अनुभव हैं। तो जब बात आती है कि हम अनंतता का अनुभव कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास संभावनाओं की एक पूरी श्रृंखला है।
हम में से कुछ लोग शायद किसी विशेष वाद्य यंत्र का आनंद लेते हैं और जब हम उस वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो हम उस अनुभव में इतनी गहराई से डूब जाते हैं, हम संगीत में विलीन हो जाते हैं और संगीत ही एकमात्र वास्तविकता बन जाता है और यह हमारी चेतना का विस्तार करता है और हमें अनंतता की एक झलक देता है। तो आप कभी भी याद रखें, चाहे वह आपका कोई एक भौतिक अनुभव हो या फिर कोई गहरा अभौतिक अनुभव हो, उसे कभी भी न भूलें। हम अपनी पहचान, अपनी सामान्य पहचान, अपने व्यक्तित्व को ले पाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, यानी हम यह नहीं पकड़ते कि मैं यही व्यक्ति हूँ, हम उसे छोड़ देते हैं और एक शुद्ध अनुभव करते हैं। तो मूल रूप से अब हम यूं कहें तो अनंतता के करीब आना शुरू कर देते हैं। हम अनंतता का प्रत्यक्ष अनुभव करना शुरू कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि हम सभी ने पहले ही ऐसे अनुभव किए हैं, बस हमने उन्हें उस तरह से नहीं सोचा। तो जब हम सचेत रूप से अनंतता को करीब से देखना शुरू करते हैं तो अनंतता खुद को और अधिक प्रकट करने लगती है। इसलिए एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब हम अनंतता में अधिक रुचि लेने लगते हैं। जैसे किसी भी रिश्ते में होता है, वैसे ही यह रिश्ता भी खिलने लगता है। जब हम खुद को इसके हवाले कर देते हैं और अपनी पूरी ध्यान इसे देते हैं और जब मैं कहूँगा किसी बड़ी चीज़ के आगे झुक जाते हैं तो उसकी सुंदरता खुद को प्रकट करने लगती है। तो ये एक सबसे अद्भुत यात्रा है जिसमें हम शुरू करते हैं। शायद पहले किसी पारलौकिक अनुभव में अनंतता को महसूस करते हैं और फिर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उस अनुभव को सभी अनुभवों तक फैलाते हैं। अंततः हम इस बहुत ही विरोधाभासी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आप अनंतता का अनुभव कैसे नहीं कर सकते? ये आपके चारों ओर है, ये हर समय है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, चाहे आप क्या सोच रहे हैं, चाहे आपको लगे कि आप अनंतता के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, फिर भी अनंतता ठीक वही है। आप अनंतता के साथ एक अनुभव और गहरा संबंध बना रहे हैं। जब आप प्रकाश को चुनते हैं तो जीवन और भी अधिक आनंदमय, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ प्रकाश के क्षेत्रों और अनंत संभावनाओं की खोज करें जो वह प्रकाश प्रदान करता है।